हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आईटीएफ। तो हाँ बच्चों, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर दिया था और आज हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर तीसरा लेक्चर्स है। तो जो लोग अभी तक इन्वर्स फंक्शंस का एक भी लेक्चर नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे जाए, वहां विजिट करें। आपको वहां पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे। तो बिफोर वाचिंग दिस लेक्चर्स आप जरूर से पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे देख ले, नहीं तो ये लेक्चर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्या बात किया था, यानी हमने अभी तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या बात किया था। तो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिक, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 के अंदर देखा था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2 के अंदर हमने डोमेन एंड रेंज देखा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और ये भी हमने समझा था कि जितने भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब मेनी वन ऑन टू फंक्शंस था, उनको हमने वन वन ऑन टू फंक्शंस में कन्वर्ट किया बाय एनालिटिकल मेथड, और फिर उसका हमने इन्वर्स का डोमेन एंड रेंज देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज हमने कैलकुलेट किया। हमने एक टेबल बनाया था, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। इस पूरे लेक्चर्स के अंदर वो टेबल का हजारों बार यूज होगा, क्योंकि जब तक हमें डोमेन और रेंज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का याद नहीं होगा हम क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, या बनाने जाएंगे क्वेश्चंस तो हमसे मिस्टेक हो जाएगा। तो वो टेबल बिल्कुल याद रखना है, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, यानी 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज हमें याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये रहा अब तक का कहानी कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्राफ, यानी बोर्ड पर हेडिंग डाला हुआ है ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हम आज ये भी देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच से कैसे हम मेनी वन ऑन टू फंक्शन से वन वन ऑन टू फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। या मेन रूप से आप बोल सकते हो कि आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट नोटबुक ऑन करके आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने अपने नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल लिया होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो, एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आपको आना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आपको नहीं मालूम होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी ग्राफ नहीं बन पाएगा आपसे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के हेल्प से बनता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज बताने से पहले हमने क्या बोला था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज मालूम होना चाहिए। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज के हेल्प से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। ओके बच्चों, तो इतना तक हमने बात किया था। तो इसी प्रकार से जब हम ग्राफ की बात करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात करेंगे, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आना चाहिए, जो कि हमने डिटेल से सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिटेल से हमने बोर्ड के ऊपर ग्राफ प्लॉट करवाकर दिखाया था आपको क्लास 11 के अंदर। आज भी करेंगे, हम यहां भी करेंगे।
तो जो लोग नहीं जानते हो, ग्राफ नहीं पढ़े हो 11th क्लास में, वो लोग यहां पर ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम दोबारा से पहले इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी के हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो 1 by 1 हम लेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का। यानी सबसे पहले हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करेंगे। किसके ग्राफ की बात करेंगे बच्चों? साइन एक्स के ग्राफ की बात करेंगे। अब देखो, एक बात और तुमको बता देना चाहते हैं कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए, यानी एक्स और बाई एक्सिस होना चाहिए। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस पर हमारा हमेशा डोमेन होता है फंक्शंस का, और बाई एक्सिस पर रेंज होता है। यानी फंक्शंस का डोमेन हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस पर, और फंक्शन का रेंज हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल से सीखा है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि साइन एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो ये तो हमने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है और 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है इसका। डोमेन सबसे पहले हम साइन एक्स के डोमेन की बात करते हैं। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों? तो साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। और अगर इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज -1 से कहां तक होता है? -1 से 1, -1 से 1। अच्छा, रेंज बाई को बोलते हैं, बाई हमारा रेंज कहलाता है, ये तो मालूम है ना यार। बाई बराबर एफ ऑफ एक्स में बाई हमारा रेंज होता है और एक्स हमारा क्या होता है? डोमेन होता है। इसलिए डोमेन में एक्स आया है और रेंज में बाई आएगा, तो इसको हम बाई बिलोंग्स टू लिखेंगे। ये चीजें हमने क्लास 11th में भी देखा था और यहां भी क्लास 12th में देखा था। तो बाई बराबर साइन एक्स में बाई हमारा रेंज का काम करेगा और साइन एक्स में एक्स हमारा डोमेन का काम करेगा। डोमेन को हम इनपुट भी बोलते हैं कई बार, और रेंज को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट भी बोलते हैं। ओके, चलो, डोमेन को इनपुट भी बोला जाता है और रेंज को आउटपुट भी बोला जाता है। यानी जो हम फंक्शन में रखते हैं जो वैल्यू, वो इनपुट होता है, वो डोमेन होता है, और डोमेन हमेशा डिफाइन होना चाहिए। ये बात हमने क्लास 11th में सीखा है। और रेंज, डोमेन पे जो वैल्यू हमें मिलता है रिजल्ट में, वो हमारा रेंज कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ओके, अब याद होगा कि इसका जो ग्राफ होता था हमारा साइन एक्स का, वो कैसा होता था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। ओके, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे सबसे पहले। चलो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा बाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा बाई डैश। ओके बच्चों, चलो अब देखो, याद होगा आपको कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फंक्शन के डोमेन को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और फंक्शन के रेंज को बाई एक्सिस पर लिया जाता है। फंक्शन के डोमेन को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और फंक्शन के रेंज को बाई एक्सिस पर लिया जाता है। हमेशा ये बात आप ग्राफ में याद रखना कि जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस फंक्शन का डोमेन एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और उस फंक्शन का रेंज बाई एक्सिस पर लिया जाता है। तो हम बाई बराबर साइन एक्स फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे, तो हमारा इसमें जो डोमेन होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर होगा और जो इसमें जो हमारा रेंज होगा वो हमारा बाई एक्सिस पर होगा। अब देखो, साइन एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, यानी इनफिनाइट वैल्यू आएंगे डोमेन का, तो ये आगे बढ़ते जाएगा, कहीं तो रोकेंगे ना हम। ओके बच्चों, और रेंज हमारा क्या होगा? तो रेंज -1 से 1 होगा। तो हमारा क्या होगा? जो इसका ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा मिलता है? याद होगा, साइनसॉइडल वेव जैसा ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है बच्चों? वेव जैसा ग्राफ मिलता है इस तरीके से, और ये इधर भी जाता है। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। और ये जो हमारा ये है, ये हमारा रेंज होगा। ये हमारा क्या होगा? रेंज।
बाई बराबर ऊपर 1 और नीचे बाई बराबर ये टच करना चाहिए और नीचे बाई बराबर -1। तो बाई एक्सिस पर हमारा रेंज है। अब देखना ये जो रेंज है -1 से 1, साइन एक्स का ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा सकता है और -1 से नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि रेंज इसका -1 से 1 ही है। ना 1 से ज्यादा हो सकता है ना -1 से कम हो सकता है। यानी ये ग्राफ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ मैक्सिमम 1 वाले लाइन को टच कर सकता है और मिनिमम -1 वाले लाइन को टच कर सकता है। ये बात समझ में आया? अब ये कहां तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू होगा डोमेन का, तो ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा। पर रेंज ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा और रेंज फिक्स है इसका -1 से 1। यानी ग्राफ इस बार नाचेगा कहां? -1 और 1 के बीच ही नाचेगा। ये हमने बताया है आपको। अब ये क्या होता है आपको पता है? ये हमारा ओरिजिन होता है 0, ये हमारा ओरिजिन होता है 0, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होता है, ये हमारा 3 पाई होता है, इधर हमारा -पाई होता है, इधर हमारा -2 पाई होता है। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे होता है। ओके बच्चों, चलो अब ये क्या होता है? ये तो ये हमारा π/2 होता है 90 डिग्री, ये हमारा 3π/2 होता है, ये हमारा 5π/2 होता है, ऐसे ही 7π/2, 9π/2 आते रहेगा। इधर क्या है हमारा? तो इधर हमारा होगा -π/2, ये हमारा होगा -π/2 होता है, और ये हमारा होता है क्या? -3π/2, ये हमारा क्या है? -3π/2। ओके बच्चों, तो इधर ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव में और ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव में ग्राफ। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां में? तो डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1 से 1 के बीच। ओके बच्चों, अब ये बताओ कि साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर जब होता है तो वो मेनी 1/2 फंक्शन होता है। क्या होता है? मेनी 1/2 फंक्शन। जब साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो वो कैसा फंक्शन होता है? मेनी 1/2 फंक्शन होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है। अब मेनी 1/2 फंक्शंस का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मेनी 1 फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मेनी 1 फंक्शंस को 1/2 फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। यानी अभी ये साइन एक्स जो है, अभी साइन एक्स जो है ऑल रियल नंबर पर, साइन एक्स जो ऑल रियल नंबर पर है, यानी साइन एक्स का जो डोमेन हम ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, वो उस केस में ये हमारा कैसा होगा? तो उस केस में ये हमारा मेनी 1/2 फंक्शन होगा, मेनी 1/2 फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? मेनी 1/2 फंक्शन होगा बच्चों। क्या होगा? मेनी 1/2 फंक्शन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है 1/2 में, तभी तो साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। अरे भाई, ये तो हम बता चुके हैं ना, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने यही तो बात कर रहा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी का सभी मेनी 1/2 फंक्शन होते हैं, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1/2 होना अनिवार्य है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि मेनी 1/2 फंक्शन है, उनको हमने उनके डोमेन में कटौती करके उनको कन्वर्ट किया 1/2 फंक्शन में, तब जाकर उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट किया। तो बताओ, क्या ये अभी 1/2 फंक्शन हो गया? नहीं यार, ये 1/2 फंक्शन नहीं है। जब साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा तब उसका ग्राफ, यानी तब वो वाला फंक्शन मेनी 1/2 फंक्शन कहलाएगा। तो अभी ये मेनी 1/2 फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? इस केस में, इस स्थिति में, इस पोजीशन में क्या साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है।
क्योंकि अभी ये मेनी 1/2 फंक्शन है। इसको जब तक 1/2 फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इनका इनवर्स साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलो आओ मेनी 1/2 फंक्शन को अब हम 1/2 फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2 फंक्शंस जब इसका साइन एक्स का बाई बराबर साइन एक्स, बाई बराबर क्या साइन एक्स, जब बाई बराबर साइन एक्स को हम 1/2 फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं तब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है, उसके डोमेन को श्रिंक करके छोटा करके इसका डोमेन कहां से कहां लाया जाता है। तो इसका डोमेन -π/2 से π/2 कर दिया जाता है। यानी साइन एक्स का डोमेन जो ऑल रियल नंबर था और उस पर वो मेनी 1/2 फंक्शन था जिसके कारण उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, साइन एक्स के डोमेन में कटौती करके ऑल रियल नंबर से श्रिंक करके हमने कहां ले आया, -π/2 से π/2, और इसका रेंज तो वही रहा। रेंज में तो कोई बदलाव, कोई चेंजेस, कोई छेड़छाड़ करते ही नहीं है। तो रेंज हमारा -1 से 1 के बीच है, -1 से लेकर 1 तक। पर इसका डोमेन चेंज हो गया। पहले इसका डोमेन ओरिजिनल डोमेन, साइन एक्स का ओरिजिनल डोमेन ऑल रियल नंबर था और साइन एक्स का डोमेन में कटौती करने के बाद, इसके डोमेन को मॉडिफाइड करने के बाद, इसके डोमेन को काटने के बाद, छोटा करने के बाद ऑल रियल नंबर से कहां आ गया, -π/2 से लेकर π/2 तक आ गया। और रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी ओरिजिनल इसका रेंज -1 से 1 था, आज भी इसका रेंज -1 से 1 है। लेकिन अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि ये ऑल रियल नंबर पर ये वाला साइन एक्स, ऑल रियल नंबर पर साइन एक्स कैसा था, तो ऑल रियल नंबर पर साइन एक्स मेनी 1/2 फंक्शन था, मेनी 1/2 फंक्शन था। आई यू गेट इट माई पॉइंट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स का जब डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो वो मेनी 1/2 फंक्शन होता है। बट जब साइन एक्स का डोमेन काट करके -π/2 से π/2 तक ले आया जाता है तब ये मेनी 1/2 फंक्शन नहीं होगा, तब ये क्या कहलाएगा, तब साइन एक्स हमारा क्या कहलाएगा, इट इज 1/2 फंक्शन, इट इज 1/2 फंक्शन, इट इज 1/2 फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या किया, हमने इस साइन एक्स के ऑल रियल नंबर के डोमेन को काट करके साइन एक्स का डोमेन हमने कितना ले आया, तो साइन एक्स का डोमेन हमने -π/2 से π/2 पर ले आया। और रेंज में तो कोई बदलाव नहीं होता है, पहले ओरिजिनल रेंज भी वही था -1 से लेकर 1 और आज भी रेंज -1 से 1 है। तो ये करने से हुआ क्या, तो मेनी 1/2 फंक्शन से साइन एक्स कन्वर्ट हो गया 1/2 फंक्शन में। और जैसे ही ये 1/2 फंक्शन में कन्वर्ट हुआ वैसे ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स, then inverse is exist, then inverse is exist, then inverse is exist। अभी इस केस में क्या था, it is many 1/2 function, then inverse does not exist, then inverse does not exist, then inverse does not exist। लेकिन जैसे इसका डोमेन ऑल रियल नंबर से -π/2 से लेकर π/2 कर दिया, रेंज वही रह गया, तब ये क्या में बदल गया, मेनी 1/2 से इट इज 1/2। और जैसे ही 1/2 फंक्शन हो गया वैसे ही इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स इज एग्जिस्ट। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तब इसका इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स हो गया। और तब इसका डोमेन की अगर हम बात करें तब इसका डोमेन क्या गया था, तो डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन
साइन एक्स के रेंज के बराबर होता है, तो -1 से 1, और साइन इनवर्स का रेंज साइन एक्स के डोमेन के पूरा डोमेन के जितना नहीं, जितना में हमने श्रिंक किया उतने डोमेन के बराबर, तो इसका रेंज कितने के बराबर हो गया, इस 1/1/2 फंक्शंस के जो हमने मेनी 1/2 से 1/1/2 में कन्वर्ट किया, उस केस में जो इसका डोमेन आया उस डोमेन के बराबर साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 हो गया। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2। अब हम इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। अब हम किसमें और किसमें कंपेयर करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे और इसमें। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें कंपेयर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये मेनी 1/2 फंक्शन है और ये 1/1/2 फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का कंपेयर 1/1/2 फंक्शंस के साथ किया जाता है, ना कि मेनी 1/2 फंक्शन के साथ किया जाता है। अब इसमें तुम वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कौन वाला, कि इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है फंक्शन के रेंज के बराबर होता है, और इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो फंक्शन के डोमेन के बराबर। ये कॉन्सेप्ट 1/1/2 फंक्शंस में लागू होता है। तो अब ये 1/1/2 फंक्शन हो गया ना भाई। अब तुम देख लो, इनवर्स फंक्शन का डोमेन, इनवर्स फंक्शन का डोमेन फंक्शन के रेंज के बराबर होता है, इनवर्स फंक्शन का डोमेन फंक्शन के रेंज के बराबर होता है, और इनवर्स फंक्शन का रेंज फंक्शन के डोमेन के बराबर होता है। पर वो फंक्शन 1/1/2 होना चाहिए। तो ये 1/1/2 हो गया, ये 1/1/2 नहीं था, ये हमारा 1/1/2 था। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा पूरा। अब देखो, अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की। तो पहले अब इस ग्राफ की बात करेंगे, साइन एक्स के ग्राफ की। सर साइन एक्स का ग्राफ तो हो गया। अरे भाई, साइन एक्स का ग्राफ जो हमने ये प्लॉट किया है ये किस केस में है? जब साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, यानी जब साइन एक्स हमारा मेनी 1/2 था, पर जब इसको हमने 1/2 में कन्वर्ट किया तो इसका डोमेन में भी तो कटौती हो गया। यानी अब डोमेन मात्र कहां से कहां, -π/2 से π/2। तो इसके लिए ग्राफ आप लोग अलग पेज में बनाना, मतलब अलग जगह पर बनाना। हम इसी पर कर देते हैं। यानी y बराबर साइन एक्स का जिसका डोमेन -π/2 से π/2 है, इसका ग्राफ आप लोग अलग बनाना, हम इसी में दिखा रहे हैं। देखो डोमेन कहां से कहां होना चाहिए, तो डोमेन होना चाहिए -π/2 से π/2। तो चलो अब डोमेन इसका कहां से कहां करेंगे, तो डोमेन इसका कहां से कहां होगा, तो डोमेन उसका -π/2 से π/2 होगा। रेंज तो वही रहेगा, रेंज तो वही है। अब देखो, जब डोमेन -π/2 से π/2 हो गया तो ग्राफ केवल -π/2 से π/2 के बीच ही प्लॉट होगा, बाकी का ग्राफ हम यहां से मिटा देंगे। तो देखो -π/2 कहां है, तो तुम देखो ये हमारा -π/2 है। देख लो, देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ये -π/2 है। -π/2 से लेकर +π/2, तो ये -π/2 है और ये हमारा +π/2 है। ये हमारा -π/2 है और ये हमारा +π/2 है। बच्चों देख लो, ये हमारा -π/2 है और ये हमारा +π/2 है। तो ये -π/2, ये +π/2। तो इस बार साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच मात्र इतना ही तो होगा, -π/2 से π/2 के बीच मात्र इतना ही तो होगा बच्चों ग्राफ। देख लो इसको अलग कलर से, मात्र इतना ही तो ग्राफ होगा। देख लो, बाकी ग्राफ से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी ग्राफ हमारा किसी काम का नहीं है, बाकी ग्राफ हमारा किसी भी काम का नहीं है बच्चों। देख लो, आप लोग अलग डायग्राम में बनाना, ठीक है,
हम इसी में कर दिए, बाकी हमें इधर से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों? तो ये ग्राफ हो गया, ये तो रेंज उतना ही रहेगा ना, रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ भाई, रेंज तो आज भी -1 से 1 के बीच ही है। तो रेंज आज भी रेंज y बराबर +1 से या y बराबर -1 से y बराबर +1 तक। अब ग्राफ कितना हो गया? तो मात्र इतना हो गया, ग्राफ इतना ही प्लॉट होगा, क्योंकि डोमेन इसका फिक्स हो गया ना -π/2 से π/2, तो -π/2 ये रहा, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? +π/2 तक, तो -π/2 से शुरू होकर ग्राफ +π/2 तक गया। ये sin x का ग्राफ है, पर किस केस में? जब उसका डोमेन -π/2 से π/2 हो, ऐसा नहीं रियल नंबर हो उसका डोमेन, तब तो रियल नंबर होगा। तो शुरुआत में जो हमने डायग्राम बनाया था ग्राफ, वो तो रियल नंबर वाला के लिए था, वो ओरिजिनल था। जब उसके डोमेन को कटौती करके -π/2 से π/2 में चेंज कर दिए, तब इसका ग्राफ कितना हो गया? तब इसका ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच इतना हो गया। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी ग्राफ की बात किए थे वो sin x के ग्राफ की बात किए थे। तो स्टार्टिंग में sin x का ग्राफ, जब डोमेन उसका ऑल रियल नंबर होता है, ओरिजिनल में उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तब उसका ग्राफ देखे जो ऐसे करके फैल रहा था, दूर जा रहा था। जब sin x के डोमेन को कटौती करके ऑल रियल नंबर से -π/2 से π/2 में कर दिया, तब उसका ग्राफ ये आ गया। बाकी ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार डोमेन कहां से कहां है? -π/2 से π/2, तो ग्राफ तो इतना के बीच ही प्लॉट होगा ना, ग्राफ तो इतना के बीच ही प्लॉट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक केवल sin x के ग्राफ की बात की है। अब हम लोग sin x के ग्राफ के हेल्प से sin इनवर्स x का ग्राफ की बात करना है, क्योंकि हमें मेन रूप से किसके ग्राफ की बात करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट किए, जो कि हमने पहले भी किया था क्लास 11th में, पर यह चीज नया है, यह चीज नया है। ओके बच्चों, अब हम लोग y बराबर sin x के मदद से, y बराबर sin x के ग्राफ के मदद से y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसको रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। चलो एक हम अच्छे से समझा रहे हैं, एक एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, फिर हम फटाफट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है एक से पता चल जाएगा आपको। ओके बच्चों, एक समझाने में जितना टाइम हम दे सकते हैं दे रहे हैं डिटेल से, बाकी तो अब आगे का आपको सब पता हो जाएगा, तो फटाफट आप ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। चलो अब ग्राफ हम किसका देख रहे हैं? तो ग्राफ देख रहे हैं ग्राफ ऑफ y बराबर sin इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y बराबर sin इनवर्स x। जहां y क्या है? तो जहां y हमारा रेंज है और x क्या है? जहां x हमारा डोमेन है। ओके बच्चों, y हमारा रेंज है और x हमारा डोमेन है। डोमेन को इनपुट भी बोलते हैं और रेंज को आउटपुट भी बोलते हैं। अब देखो, हम डायरेक्ट y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, उससे आपको मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। जैसे हमने y बराबर sin x का 2 केस में ग्राफ बनाया, वैसे ही y बराबर sin इनवर्स x का 2 केस में ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट में y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ हम उस केस में बनाएंगे जब इसका डोमेन तो sin x के रेंज के बराबर होगा, बट जब इसका रेंज कटौती नहीं किए हैं, मतलब रेंज में अभी sin x के डोमेन में कटौती नहीं किए हैं,
अभी साइन एक्स का डोमेन हम ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, तो साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो साइन इनवर्स एक्स के रेंज की बात बराबर होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच बनाते हैं। तब हम दूसरे केस में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच बनाएंगे तो ज्यादा फील होगा। ओके बच्चों, एक बार में हम फाइनल डायग्राम नहीं बना के दिखा रहे, हम दो केस में फाइनल डायग्राम बना के दिखाएंगे। जैसे साइन एक्स का यहां पर पहले ऑल रियल नंबर डोमेन रखकर बनाया, उसके बाद उसके डोमेन में कटौती करके बनाया। उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स का उस केस में हम लोग पहले ग्राफ देखेंगे जिस केस में हम लोग अभी साइन एक्स के डोमेन में कटौती नहीं किया, यानी साइन एक्स का डोमेन अभी भी ओरिजिनल है। तो साइन एक्स का जो डोमेन ओरिजिनल था वही साइन इनवर्स एक्स का रेंज मान रहे हम, तो इसको मानकर डोमेन -1 से 1 और रेंज माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव मान करके इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। क्या प्लॉट करना चाहते हैं बच्चों? तो इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। एक्स डैश बाई डैश, ये ओरिजिन होता है बच्चों, ओरिजिन होता है 0,0। चलो अब देखो हमने क्या बोला कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन फंक्शन के रेंज के बराबर होता है और इनवर्स फंक्शन का रेंज फंक्शन के डोमेन के बराबर होता है। तो यहां भी जब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं और जब हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस पर डोमेन लिया जाता है और बाई एक्सिस पर रेंज लिया जाता है, और जब हम किसी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो वो उलट जाता है, अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब एक्स एक्सिस पर हम रेंज लेंगे और बाई एक्सिस पर डोमेन लेंगे, यानी पूरा ग्राफ जो ऐसे ऐसे बन रहा था, पूरा ग्राफ जो ऐसे ऐसे बन रहा था, बात समझो, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये फंक्शन था तो फंक्शन के डोमेन को एक्स एक्सिस पर दिखा रहे थे और रेंज को बाई एक्सिस पर। जब रेंज और डोमेन ही इंटरचेंज हो गया, अरे इंटरचेंज हुआ ना, साइन एक्स का डोमेन साइन इनवर्स के रेंज के बराबर और साइन एक्स का रेंज साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के बराबर, तो इंटरचेंज जो हुआ, इसके डोमेन और रेंज में इंटरचेंज जो हुआ तो इसका यहां भी इंटरचेंज होगा। अब एक्स एक्सिस पर यहां पर क्या लेंगे? रेंज। साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्स एक्सिस पर रेंज लेंगे और बाई एक्सिस पर डोमेन लेंगे, ये भी इंटरचेंज हो गया। एक्स एक्सिस पर रेंज लेंगे और बाई एक्सिस पर डोमेन लेंगे, जबकि साइन एक्स के केस में एक्स एक्सिस पर डोमेन लिया जाता है और बाई एक्सिस पर रेंज लिया जाता है। तो हर फंक्शन में एक्स एक्सिस पर डोमेन और बाई एक्सिस पर रेंज, और हर इनवर्स फंक्शन में एक्स एक्सिस पर रेंज और बाई एक्सिस पर डोमेन, ये हमेशा याद रखना। तो पूरा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा? जो ऐसे ऐसे था अब ये बाई एक्सिस पर पूरा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। देखो कैसे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा कहां से कहां है? तो ये हमारा x बराबर +1 से -1 या x बराबर -1 से +1। ओके बच्चों, ओके। और ये हमारा क्या है? 0। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा π/2 हो गया। अरे होगा ना, ये हमारा सॉरी, ये हमारा पाई होगा ना, ये हमारा पाई और ये हमारा 2π, ये हमारा 0, ये हमारा -2π, सॉरी देखो ये पाई, ये 2π, 0π 2π 3π 4π ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इधर 0 -π -2π
उसी तरीके से -3 पाई -4 पाई बढ़ते जाएगा। ये बीच में क्या है, ये होगा हमारा π/2। ये क्या होगा बेटा, π/2। ये क्या होगा, ये होगा 3π/2। ओके, उसी तरीके से 5π/2, 7π/2। इधर क्या होगा, ये हमारा -π/2 होगा, -π/2 होगा, और ये हमारा -3π/2 होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना। देखो साइन का ग्राफ कैसा होता था, देखो साइन का ग्राफ ऐसा होता था, ऐसा होता था ना, ऐसा। ये साइन का ग्राफ था। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यही अंतर है। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ और ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बट क्या ये फाइनल ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का? नहीं, ये फाइनल ग्राफ नहीं है साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ उस केस में है जब साइन इनवर्स एक्स का रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट रियलिटी में केस 2 की अगर हम बात करें तो ग्राफ बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का जब इसका डोमेन तो -1 से 1 ही रहेगा, और जब इसका रेंज अब ओरिजिनल रेंज आ जाएगा तो इसका ओरिजिनल रेंज -π/2 से π/2 के तक, -π/2 से π/2 तक। तो इसके ग्राफ में भी कटौती होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? चलो आप लोग अलग इसको पहले ग्राफ अच्छे से बना लो बेटा, उसके बाद हम लोग इसी ग्राफ में हम एडिटिंग करके इसका ग्राफ बना देते हैं, फाइनल ग्राफ। ओके, और आप लोग ये ग्राफ अलग बनाओगे और फाइनल ग्राफ अलग बनाओगे। तो देखो कहां से कहां, इस बार रेंज -π/2 से π/2, तो हमें ज्यादा दूर तक लेना ही नहीं है। -π/2 देखो ये -π/2 ये है हमारा, दिस इज अ -π/2 और दिस इज अ +π/2। तो ग्राफ हमें कहां तक लेना है, ग्राफ हमें यहां से यहां तक लेना है, यानी ग्राफ हमें मात्र इतना लेना है, इतना, ये ग्राफ। बाकी ग्राफ मिट जाएगा, हमें बाकी ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, बाकी ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग अलग में बनाना, अलग ग्राफ में बनाना, हम इसी ग्राफ में प्लॉट करके दिखा देते हैं। तो बाकी ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लेना अच्छे से, आप लोग एक ही ग्राफ में मत करना। ओके, चल चलो x बाई एक्स डैश बाई डैश। ओके बच्चों, तो ग्राफ बस कहां से कहां मिलेगा, ग्राफ बस -π/2 से -π/2 से +π/2 तक ग्राफ मिलेगा। ओके बच्चों, यही मेरा फाइनल ग्राफ हो गया। दिस इज द फाइनल ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का है जब इसका रेंज कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। अगर डायरेक्ट हम ये ग्राफ बना दे तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने पहले साइन एक्स का ग्राफ बताया, वो भी साइन एक्स का ग्राफ जब वो मेनी 1/2 फंक्शन था, मतलब जब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर था। उसके बाद साइन एक्स को मेनी 1/2 से 1/2 में कन्वर्ट किया, उनके डोमेन में कटौती करके -π/2 से π/2 में ले आया।
तब उसका ग्राफ भी छोटा हो गया। ओके बच्चों, उसके बाद फिर हम साइन इनवर्स एक्स का केस फर्स्ट का ग्राफ बनाए। कब? जब साइन इनवर्स एक्स का रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच है। फिर सेकंड केस में हम ग्राफ बनाए फाइनल ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, जब उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स का ओरिजिनल रेंज क्या है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ग्राफ ऐसा बना। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरा ग्राफ आज का समझ में आ गया होगा, यानी साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। हमें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना था। सोचो, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को देखने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, तब जाकर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिला। ओके बच्चों, तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। अब एक बार फटाफट हम दोनों में कंपेयर कर देते हैं। फटाफट, पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसा बना था? तो बच्चों, पहले साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बना था। जल्दी जल्दी। ओके, फिर साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा हो गया था बच्चों? ये साइन एक्स का ग्राफ था और इसी के जैसा ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ। किस केस में? जब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर था। और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कब? जब इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। ओके बच्चों, ओके, ये कंपेयर समझ में आ रहा है? ये उलट गया क्योंकि डोमेन इंटरचेंज हो गया और रेंज इंटरचेंज हो गया। ओके, और इसका फाइनल तो इसका फाइनल तो फाइनल ये हमारा कहां से कहां तक? पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। ये किसका? ये बाई बराबर साइन एक्स का। कब? जब इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया। ओके बच्चों, अब इधर साइन इनवर्स एक्स का, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जब इसका रेंज फाइनल रेंज आ गया। फाइनल रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तब इसका ग्राफ ये हमारा प्लस पाई बाई टू और ये हमारा माइनस पाई बाई टू। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो, ये हमारा बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है जब उसका डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, और ये बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है जब उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का फाइनल ग्राफ है। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का फाइनल ग्राफ है। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप लोग, जैसे हमने साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स का फाइनल ग्राफ बनाया, वैसे ही आपको एक होमवर्क दे रहे कि आप कॉस एक्स से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे। तो SW है आपके लिए, आप सभी के लिए, कि कॉस एक्स से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है आपको। ये होमवर्क है। ओके बच्चों,
तो आज का बस लेक्चर इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी का बचा हुआ ग्राफ वहां कंप्लीट करेंगे। एक ग्राफ को हमने अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। अब जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम फटाफट ग्राफ को प्लॉट करके खत्म करेंगे, क्योंकि एक ग्राफ में हमने इतना टाइम दे दिया। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक ग्राफ में हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया। ओके बच्चों, तो होमवर्क याद है ना, आपको खुद से ट्राई करना है। बाई बराबर कॉस एक्स से बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे हमने बाई बराबर साइन एक्स से बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है। ओके बच्चों, थैंक यू।